हरिओम हरे कृष्ण। क्या आप इस बात को लेकर के परेशान हैं कि कोई व्यक्ति आपके बारे में कुप्रचार कर रहा है, कुछ व्यक्ति मिल करके आपके बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं और झूठ मूठ की बातें फैला करके आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी परेशानी इस बात को लेकर के और ज़्यादा बढ़ रही है कि समाज के लोग उनकी बातों पर यकीन करके आपको गलत समझ रहे हैं? आपके बारे में जो कुप्रचार हो रहा है उससे आपकी इमेज खराब हो रही है। ये चीजें आपको परेशान कर रही हैं। आप इसका समाधान खोज रहे हैं क्या? यदि ऐसा है तो आपके लिए सबसे पहले यह समझ लेना जरूरी है कि जब तक आप अपने दृष्टिकोण को विकसित नहीं करोगे और उसे बदलोगे नहीं, तब तक आप परेशान रहोगे। संसार में जब भी आपके सामने बाधाएं आती हैं तो परमात्मा आपके लिए एक दूसरे मार्ग को खोल देता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक प्रतिभाशाली आदमी किसी स्थान पर हो और वहां पर उसके बारे में लोग बाग कुप्रचार कर रहे हों, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि प्रकृति और परमात्मा का संकेत हो कि आप इस स्थान को छोड़कर उस स्थान पर जाओ जिसके योग्य आप हैं। ऐसा भी समझा जा सकता है। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि आपके आसपास बहुत सारे फेक लोग आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं, जो कि आपको लग रहा हो कि ये आपके अपने हैं, लेकिन आपके अपने नहीं होते। बस वे एक छद्म वेश धारण करके आपको भरमा रहे होते हैं। आप भ्रम में हैं कि मुझसे जुड़े हुए इतने सारे लोग मुझसे दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही एक आदमी आपके बारे में कुछ गलत बातें लेकर के उन लोगों के बीच गया, तो वो कान के कच्चे लोग उन बातों पर यकीन करके आपसे नफरत करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में आपको खुश होना चाहिए कि फिल्टर लग गया है। आपके पास में आने वाले लोगों से पहले अब आपके पास केवल वही लोग आएंगे जो वास्तव में आप पर यकीन करते हैं और जो उन लोगों की बातों के आधार पर नहीं, अपने अनुभव के आधार पर आपको देखते हैं। तो जब तक आप इस फिल्टर को नहीं लगाओगे, अपने नजरिए को विकसित नहीं करोगे, जब तक आप इस फिल्टर को देख नहीं पाओगे, तब तक आप इस दुख से नहीं बच पाओगे। आइए अब हम समझते हैं कि फेक लोग हमारे पास में आते हैं तो क्या होता है। हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें। और सदुपयोग का मतलब केवल यह नहीं है कि आप रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं। सदुपयोग का मतलब यह है कि आप कुछ समय खुद को तराशने में और कुछ समय खुद को तलाशने में लगाएं। अर्थात अपने अंदर की योग्यताओं को विकसित करने के लिए कुछ समय दें और कुछ समय इस बात के लिए दें कि मैं दुनिया में आया हूं तो क्यों आया हूं और मुझे कहां जाना है, क्या मेरा कर्तव्य है, और दुनिया के बाद में मुझे जहां जाना है उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए यदि आप समय निकालना चाहते हैं तो फिर किन किन माध्यमों से आप उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। या तो अच्छी किताबें पढ़ करके, या फिर किसी विद्वान के पास में बैठ करके उनकी बातें सुन करके। इंटरनेट से भी आपको बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। आप कुछ भी करेंगे उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपको एकांत की आवश्यकता तो होगी। यदि फेक आदमी, गलत आदमी, झूठे आदमी आपके पास में आकर के बैठ रहे हैं और मस्खरी कर रहे हैं, तो फिर आप न तो खुद को तलाश सकेंगे न खुद को तराश सकेंगे। तो वो आदमी जो आपकी बुराई करके उन लोगों को आपसे हटा रहे थे, आपको अवसर दे रहे हैं कुछ बेहतर बनने का, कुछ बेहतर करने का, तो आपको सबसे ज्यादा खुश उन लोगों से होना चाहिए जो कि आपको उन लोगों से दूर कर रहे हैं। एक तरह से वो आपके लिए हितकारी कार्य ही कर रहे हैं, बशर्ते आप उस चीज को समझ पाएं। जब तक दुनिया के द्वारा कही गई बातों से आप प्रभावित होते रहेंगे, तब तक आपके सुखी रहने का कोई रास्ता नहीं है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आप खुश हो गए। किसी ने आपकी निंदा कर दी, आप दुखी हो गए। यकीन मानिए, ऐसे में आप एक मशीन हैं जिसका रिमोट दूसरे लोगों के हाथ में है। इसलिए मशीन न बनो, आप इंसान हो, आप मनुष्य हो और परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति हो। दुनिया के लोगों की तारीफ और दुनिया के लोगों की निंदा से ऊपर उठो। 100 मूर्ख लोग मिलकर के आपकी प्रशंसा करें, उससे बेहतर है कि 10 समझदार लोग आपकी आलोचना करें। आपको अपने स्तर को बढ़ाना है। मूर्खों की प्रशंसा से यदि आप खुश हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपका स्तर बहुत छोटा है।
अपने स्तर को बेहतर बनाने के लिए आपको समय का सदुपयोग करना है और मन से हर प्रकार की नकारात्मकता को हटाना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। यदि आप रियल हैं, यदि आप वास्तव में अच्छे आदमी हैं, तो परमात्मा आपके साथ में बुरा नहीं होने देगा, प्रकृति आपके साथ में बुरा नहीं होने देगी। बस आप उसके इशारों को समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को मशीन नहीं, अपने आप को मनुष्य बनाओ। हरि ओम, हरे कृष्ण।